फिर दोस्तों बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। 22 रुपए 50 पैसे का स्टॉक है और 19 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। बात करेंगे तो लास्ट वीक में आप देखिए तो बहुत अच्छी रैली आई इंडियन ओवरसीज बैंक में। खबर अच्छी थी, खबर की भी बात करेंगे यहाँ पे। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए कि स्टॉक में गिरावट हुई। अब गिरावट के पीछे की कहानी क्या है उसके बारे में भी चर्चा होगी थोड़ी सी, कि यार ऐसा तो नहीं कि दोबारा से स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे इस हफ्ते में, या फिर स्टॉक दोबारा से भागता हुआ दिखाई दे सकता है। पीछे लिस्ट से बाहर आने के बाद अक्सर ऐसा हुआ कि स्टॉक प्राइस जो होता है वो हफ्ते दो हफ्ते में डबल हो जाता है। क्या आईओबी में वो कहानी रिपीट होती हुई दिखाई दे सकती है या नहीं, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की। एक बेहतरीन बैंक 19 मिलियन शेयर्स पीसीए लिस्ट से बाहर आने की खबर। अब देखिए खबर को पूरा पढ़ें यहाँ पर। आरबीआई ऑन सितंबर 29 announced that it has lifted the curbs on Indian Overseas Bank and taken the bank out of the PCA framework, the central bank said in a release. The Board for Financial Supervision reviewed the performance of Indian Overseas Bank and noted that as per its published results for year ended March 31, 2021, the bank is not in the breach of PCA parameter, RBI said. 6 साल के बाद इस बैंक को पीसीए से बाहर निकाला गया है। जब आप देखिए कि जो जो रिकॉर्ड बताता है, जो हिस्ट्री बताती है वो यही है कि पीसीए से बाहर आने के बाद स्टॉक्स अक्सर कमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। आईडीबीआई बैंक को आप देखें तो अराउंड 20 रुपीज 22 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, पीसीए से बाहर आता है और अपर सर्किट लगाता हुआ 50 रुपीज 52 रुपीज का हाई लगाता है, 52 वीक हाई लगाता है। हालांकि गवर्नमेंट की कुछ गलतियों की वजह से स्टॉक में दोबारा गिरावट होती है। एक बड़ी अनाउंसमेंट आती है वहां पे कि प्राइवेटाइज किया जाएगा और उसके बाद उसमें गिरावट होती है। प्राइवेटाइजेशन की जो खबर है ना वो सिर्फ आईडीबीआई तक सीमित नहीं थी। आप जानते हैं कि आईडीबीआई के बाद गवर्नमेंट ने इंडियन ओवरसीज बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को और यूको बैंक को भी प्राइवेटाइज करने की बात कही थी। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि आईडीबीआई को बेचने के लिए गवर्नमेंट को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत, इसीलिए गवर्नमेंट ने आईओबी वगैरह को टाल दिया है। अभी टाइम पीरियड नहीं है कोई भी कि कब तक के लिए टाला है, बट यस यहाँ पे गवर्नमेंट अब प्राइवेटाइजेशन को पार्ट नहीं बनाएगी आईओबी को। तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आईओबी जो है वो भागने के कगार पर हो सकता है, भाग सकता है। चार्ट पैटर्न क्या कहता है उसकी भी बात करेंगे। थोड़े बेसिक्स की जानकारी दीजिए। देखिए अगर आप बाय करते हैं आईओबी को तो प्रॉब्लम कहां पर है। पीसीए से बाहर है, एक अच्छा बैंक है, लगातार प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में जब बैंक्स में ज्यादातर बैंक से प्रॉफिट की वजह बजाय लॉसेस अनाउंस हुए, वहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक अच्छा प्रॉफिट घोषित किया। लगातार साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हमें। एक अच्छा मार्जिन है, अभी 2-2.5% के आसपास का मार्जिन है। पीसीए से बाहर आया है तो ये मार्जिन काफी कम लग सकता है आपको, बट अगर आप ध्यान देंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे घोषित किए हैं लगातार इंडियन ओवरसीज बैंक ने। यही कारण है कि आरबीआई ने इसको पीसीए से बाहर रखा है। टोटल चीज अगर आप देखिए फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक करती हुई दिखाई देती है। एक साल में लगभग 150% का रिटर्न भी दिया है, तो रिटर्न वाइज भी ठीक ठाक है आपको। तो अगर आप खरीदारी करते हैं तो क्या आप लूज करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक कोई अब रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करते हैं, यहाँ बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो काफी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक ये अवेलेबल इस समय पर दिखाई देता है। यही कारण है कि मेरी खरीदने की राय इसमें रही है। एक अच्छा स्टॉक है। लगातार यहाँ पे अगर आप देखें तो बात होती रही है कि जो छोटे बैंक्स हैं उनमें एक अच्छी रैली की संभावना है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की अगर आप बात माने, राकेश झुंझुनवाला साहब का अगर आप रिसेंटली इंटरव्यूज देखते रहे हो तो उन्होंने कई बार कहा है कि अब जो करोड़पति वाले स्टॉक्स हैं, अब जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग सेक्टर्स में ही निकलेंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, फंडामेंटल्स को देखें और टेक्निकल पैटर्न को, रीसेंट टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है हमारा वो एक अच्छा कंटेंडर बनता हुआ दिखाई देता है, एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनता हुआ दिखाई देता है। टेक्निकल पैटर्न पर देखिए आप, मैं कुछ ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। एक हमारा सपोर्ट है 21 रुपए 35 पैसे के आसपास का और पहला रेजिस्टेंस है आपका 25 रुपए के आसपास का। तो 25 का तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोअर एंड पर आप सपोर्ट लेकर के चलिए 21 रुपए 40 पैसे, 21 रुपए 35 पैसे के आसपास का। अपर साइड में 25 रुपए का टारगेट लेकर के आप खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसे एडवाइस नहीं दूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बाय करें यहाँ पे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में भी और स्टॉक में भी, क्योंकि खबरें बहुत पॉजिटिव नहीं है। यही कारण है कि अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट दिखाई दे सकता है।
अगर आप लास्ट डे देखेंगे तो 1% के आसपास ये गिरावट भी हुई थी और लोगों ने बहुत उसके बारे में बात किया कि यार यहाँ पर हमने सोचा था तेजी आएगी, तेजी क्यों नहीं आई। उसका कारण ये था कि जो फर्स्ट डे की 12% की रैली थी वो काफी आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड थी। यही कारण रहा कि सेकंड डे यहाँ पे सेटलमेंट के लिए गिरावट हुई। प्राइस करेक्शन यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए था। अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो वो आपकी गलती थी, ना कि मार्केट की। मार्केट में प्राइस करेक्शन हो चुका है। यहाँ से मैं इस वीक कम से कम एक अपर सर्किट की एक्सपेक्टेशंस तो कर रहा हूँ। अपर सर्किट आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे 10% 15% भागेगा, बट यस यहाँ पे एक अच्छी रैली की संभावना मैं जरूर कर रहा हूँ। ये हफ्ते में धमाका हो सकता है इंडियन ओवरसीज बैंक में। आई वोंट गारंटी इट कि अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो इंडियन ओवरसीज बैंक आपको जरूर एक अच्छी रैली में एक अच्छे बुलिश पैटर्न बनाता हुआ इस हफ्ते में दिखाई देगा। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। 25 रुपए का आप टारगेट लेकर के लॉन्गर टर्म व्यू रखिए अपना। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक में जान है, और अगर आप 25 रुपए 28 रुपए का टारगेट लेकर के रखते हैं और 28 पे निकल जाते हैं तो आप बहुत कुछ लूज करने वाले हैं इस स्टॉक में। ये एक ऐसा स्टॉक है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसी को वीकली पर भी देखते हैं तो वीकली पर ये और अच्छा दिखाई देता है। मैं उसकी भी बता दूं आपको। देखिए वीकली चार्ट पैटर्न पर अगर आप इसे सेट करते हैं तो जो आपका टारगेट आता है निकल के वो ये है 27-28 रुपीज का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट बना लिया है यहाँ पे। उसके बाद एक अच्छा गिरावट में था, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिखाया है यहाँ से, और बाउंस बैक के बाद अगर ब्रेकआउट आपको मिल चुका है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई जल्दीबाजी होनी चाहिए निकलने के से। यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न काफी संभला है, बुलिश पैटर्न बनाए हैं, बुलिश कैंडल्स बनी है। आरएसआई आपका स्टिल बिलो 75 है, यानी कि खरीदारी करने की गुंजाइश है। 28 का टारगेट रखिए अपना। 25 का पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी यहाँ पे। बाकी बात बाजार की करें तो बाजार के हालात अभी काफी नेगेटिव थे लास्ट वीक में। उसके बावजूद भी पीसीए की खबर की वजह से भागा है। तो आपको स्टॉक में के फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स पर और खबरों पर यकीन रखना चाहिए। इस हफ्ते की राय मेरी यही रहेगी कि बाजार में एफआईआई खरीदारी बढ़ाएंगे अपनी, और उसके साथ बाजार के थोड़ा संभलता हुआ एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए कि लास्ट डे एफआईआई ने खरीदारी करके ये बता दिया था कि वो यहाँ पर क्रैश की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग बात करते पाए गए पिछले हफ्ते में कि मार्केट क्रैश की कगार पर है। तो क्रैश लाइक सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन रही है, इसीलिए खरीदारी कर रही है, करिए आप। और जब क्रैश होगा भी ना तो कोई नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे मार्केट क्रैश आ रहा है। क्रैश उसी को कहा जाता है कि जब आपको पता ही ना लगे और मार्केट ढह जाए और आपका पैसा डूब जाए। तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है यूट्यूब पर कि आपको बता देगा कि क्रैश आ रहा है। जिनकी वीडियोस आप देखते हैं या न्यूज पर, क्रैश अभी नहीं आने वाला है। आप जितना हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा कर पाए करिए और बताइए कि कितने ही लोगों को पता था 1928 के बारे में, 2008 के बारे में या 1992-3 के बारे में। तो वो आप छोड़ दीजिए अभी। जो आपका काम है पैसा बनाना। मार्केट में इंडियन ओवरसीज बैंक एक अच्छा कंटेंडर है, कॉम्पिटिटर है। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। यहाँ पे खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। 28 का पहला टारगेट है, खरीदारी करके चलो। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।